हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था जिसमें कुछ टर्म्स को पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 में भी कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले परचेज को, कि हमारा परचेज क्या होता है। परचेज इज अ बाइंग अ गुड्स और सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदना फॉर बिजनेस एंटिटी, अपनी बिजनेस एंटिटी के लिए। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज को अपनी बिजनेस एंटिटी के लिए खरीदते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, परचेज। ठीक है, इसी में हम लोग अगर आगे जाएं, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, अगर हम अपने जो भी हमने गुड्स खरीदा है उसको हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। ये जो परचेज रिटर्न है ना बेटा, इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अगर कहीं पे रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो उसका मतलब परचेज रिटर्न ही है। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल लेके चले, जैसे मैं एक स्टेशनरी की शॉप पे गया और मैंने उससे 3 पेन खरीदे। एक पेन नहीं चल रहा था या मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको वापस कर दिया। जो 3 पेन खरीदे थे तो वो हमारे क्या हुए, परचेज। और एक पेन जो मैंने उसको वापस किया तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें सेल। सेल्स क्या होता है भाई, सेल्स आर द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर मनी, ध्यान दीजिएगा, और अदर कंपनसेशन। अगर हम अपने बिजनेस से ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रहे हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, मनी या फिर कोई भी अदर कंपनसेशन। अदर कंपनसेशन यानी जैसे बार्टर सिस्टम हो गया, कुछ भी, यानी हम बहुत सी चीज़ें, हम लोग इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल वे में समझते हैं। अगर हम लोग कोई भी गुड्स या सर्विसेज को या प्रोडक्ट को हम लोग मनी के अगेंस्ट में सेल कर रहे हैं या किसी भी अदर कंपनसेशन के अगेंस्ट में उसको सेल कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, सेल्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सम कस्टमर माइट रिटर्न, अगर हमने कुछ माल बेचा है तो वो हो सकता है हमारे पास वापस भी आ जाए, वो हमें रिटर्न कर दे। तो सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। ठीक है, अगर हमने किसी कस्टमर को माल बेचा है, अगर वो हमें वापस कर देता है तो इसे क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक, सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, कहीं कहीं आपको रिटर्न इनवर्ड लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो भाई जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने मिस्टर एक्स को 10 पेन बेचे तो वो क्या हो गई, सेल्स हो गई, और उनसे मैंने पैसे ले लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन रिटर्न फॉर मनी एंड अदर कंपनसेशन, मैंने उनसे उसके पैसे ले लिए। ठीक, लेकिन क्या हुआ, मिस्टर एक्स अगले दिन आके मुझे 2 पेन वापस कर गए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, और उनके लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स, एक मिनट, गुड्स कैन बी एनीथिंग, गुड्स कुछ भी हो सकता है, विच आर परचेज फॉर रीसेल। ठीक है, जिसे हम लोग खरीदते हैं किस लिए, रीसेल करने के लिए। और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम गुड्स कुछ भी हो सकता है, गुड्स कैन बी एनीथिंग, जिसे हमने खरीदा है रीसेल करने के लिए। ठीक, और या फिर जिसे हम लोग खरीदते हैं अपने प्रोडक्ट को फिनिश्ड करके मार्केट में सेल करने के लिए। रीसेल क्या होता है, अब आपने देखा होगा जो हमारे आसपास के शॉपकीपर होते हैं, कन्फेक्शनरी की शॉप्स होती है, वो बनाते थोड़ी हैं, वो होलसेलर से लेके आते हैं, अपना प्रॉफिट और मार्जिन ऐड करते हैं, उसको बेच देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रीसेल। फिनिश प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी कोई फैक्ट्री है या हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, उसको फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद उसको सेल करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, इसमें हम उस गुड्स की वैल्यू को लिखते हैं विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, जिसे हम लोग रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, स्टॉक, ठीक है, गुड्स होता ये गुड्स ही है, ठीक है, लेकिन हमने जिस भी गुड्स को रीसेल करने के लिए परचेज किया दैट इज स्टॉक। भाई द स्टॉक में भी 2 टाइप्स, स्टॉक 2 तरह के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, मैं आपको एक इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें अगर समझाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री इज द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन्वेंट्री वो गुड्स है जो सेल करने के लिए अवेलेबल है। एंड द रॉ मटेरियल, ध्यान दीजिए, एंड द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हम गुड्स को कंप्लीट करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको आगे जाके मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री चार तरह की होती है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमारे पास किसी भी तरह का रॉ मटेरियल पड़ा है, अभी मैंने बताया रॉ मटेरियल का यूज क्या होता है, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कोई भी हम लोग जो भी गुड्स को बना रहे हैं वो अभी आधा बना है, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अगर हमारा सेमी फिनिश गुड्स लिखा है तो उसका मतलब भी वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो कंप्लीट हो चुका है। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसको हम आगे रीसेल कर रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है बच्चों।